नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां स्कूल में आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया गया बाल दिवस। कहां वन विभाग ने प्रधानमंत्री के आदेशों को ताक में रखकर करोड़ों रुपए का किया दुरुपयोग। साथ ही जानेंगे कि कहां कानूनगो पर ग्रामीण ने लगाए गलत तरीके से भूमि पैमाइश के आरोप। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बदायूं के बिलसी नगर के बाबा इंटरनेशनल स्कूल में आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया गया। यहां बाल दिवस के मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बाल मेले का आयोजन किया, जिसमें विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं ने जमकर खरीदारी की और बाल मेले का आनंद लिया। बता दें कि यहाँ विद्यालय में छात्र छात्राओं के अभिभावक भी पहुंचे और सभी ने बाल मेले में खरीदारी की। विद्यालय के डायरेक्टर एवं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय ने बताया कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। यहाँ बाल मेले में सभी बच्चों ने उत्सुकता के साथ आनंद लिया। बाल मेले में बिलसी विधायक हरीश शाके समेत नगर के तमाम गणमान्य लोग पहुंचे और सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। आज चिल्ड्रन डे पर बच्चों का बाल मेला बाबा रेनबो कराया गया है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों ने सहभागिता की है और बच्चों में एक अजीब सा उत्साह है, अलग ही उत्साह है। और मेले के एक सफल आयोजन के लिए मैं शिक्षक और बच्चों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। चंदौली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चंदौली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक आपराधिक गिरोह जिसके द्वारा नाबालिग लड़के का अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, उस गिरोह के चारों अपहरणकर्ताओं को दर दबोच कर गिरफ्तार कर लिया है और इस साथ में चंदौली पुलिस नाबालिग लड़के को सकुशल बचाने में सफल भी रही है। क्या बरामद किया क्या हो? 11 तारीख की रात में एक बालक जिसका नाम विशाल है, उसका अलीनगर थाना क्षेत्र से अपहरण हो गया था। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और 2 टीमें गठित की गई, जिसमें एक में अलीनगर के थाना प्रभारी थे, दूसरे में सर्विलांस के प्रभारी थे। दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत की और आज दिन में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 4 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक का अभी तक आपराधिक इतिहास का पता चल रहा है, बाकियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। पूरी टीम को कप्तान साहब द्वारा 20,000 रुपये इनाम देने। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अंतर्गत मुगल रोड भोगनीपुर से चौड़डगरा का चौड़ीकरण होना है। 2016 अखिलेश सरकार में हाईवे के चौड़ीकरण का प्रस्ताव हुआ और उसके बाद भोगनीपुर सर्किल वन विभाग ने 50-50 साल पुराने पेड़ों को कटवा डाला। अभी अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि पूरे देश में अगर सड़क निर्माण होना है तो निर्माण होने के बाद ही पेड़ लगाए जाएंगे और विद्युतीकरण होगा। लेकिन भोगनीपुर सर्किल वन विभाग 2016 के बाद हर वर्ष सड़क किनारे पेड़ लगाता है और ट्री गार्ड बनाता है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामपुरा पाचौनी के ग्रामीण शोभाराम तने जसरत तिलकराम तने जसराज ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कानूनगो पर लगाए गलत तरीके से भूमि पैमाइश करने के आरोप मांग की उचित तरीके से जांच करने की। क्या नाम है आपका? वरुण मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? पुरा पाचौनी। क्या समस्या लेकर आ रहे हैं? जी श्रीमान, कल जो है हमारे हल्का कानूनगो द्वारा हमारे खेत में जो विपक्षियों ने हदबंदी कराई है, तो जबरन हमारे खेत में उन्होंने उनकी ज़मीन नाप दी है, जबकि हमारे पिताजी लोग आज से कम 30 साल से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से उक्त भूमि पर काबिज हैं और उक्त आराजी संख्या में हमें 5 एकड़ भूमि चाहिए, जिस पर अभी हम पूर्ण तरीक़ा से काबिज नहीं हैं। फिर भी उन्होंने जो है कानूनगो महोदय को पैसे देकर और जबरन दबाव डालकर हमारे खेत में ज़मीन नपवा दी है। संबंधित अधिकारी से आपने बात की? जी, हम जिलाधिकारी जी से मिलने आए हैं और उसमें हम अपना प्रार्थना पत्र लेके आए हैं। कौन है कानूनगो? जी, हमारे हल्का कानूनगो हैं, ग्रामपुरा पाचौनी करमई के, नाम याद नहीं है हमें उनका। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उस कार्रवाई को, जो हदबंदी को निरस्त करके उसकी मामले की सही जांच कराई जाए, क्योंकि हमारी भूमि में जबरन दूसरे की भूमि नापी जा रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव जनपद के तहसील हसनगंज से है, जहां पर उप जिलाधिकारी हसनगंज के द्वारा समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया। बता दें कि विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत बाराखेड़ा में संचालित कमल स्वयं सहायता समूह की सदस्य संगीता वर्चना गौतम बुद्ध भगवान स्वयं सहायता समूह की सदस्य के द्वारा पराली न जलाने को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी सराहना पूरे क्षेत्र में की जा रही है। इस अभियान को संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी हसनगंज अंकित शुक्ला के द्वारा दोनों समूह की सदस्यों को प्रोत्साहन राशि देकर प्रोत्साहित किया गया, साथ ही उनके कार्यों की सराहना की गई। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना गौतम है। हम सिमरामू, हमारे गांव का नाम सिमरामू है। हमारे समूह का नाम बुद्ध भगवान महिला स्वयं सहायता समूह से हम हैं, सदस्य हैं। और हमें पराली ना हम लोगों ने पराली ना जलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। इससे हमें एसडीएम सर ने हमें प्रोत्साहन किया है और हमें प्रोत्साहित करके सम्मानित किया है। समूह का नाम कमल महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। सर, हम लोगों को आज जिलाधिकारी एसडीएम साहब ने बुलाया था, जिससे हम लोगों को सम्मानित किया गया है, प्रोत्साहन राशि दी गई है। और हम लोगों ने पराली को न जलाने के लिए अभियान चालू किया है, जो गांव में जा के मुरलीगढ़ी है या दयालपुर है, ऐसी जगहों पे जा के हम लोगों ने जानकारी की है और दिया है सभी को कि पराली न जलाएं। न जलाने के वजह में आप बेशक उसे गौशाला में दान दें, या फिर उसको आपके उपयोग में नहीं है तो उसको जुता के उसमें थोड़ी सी यूरिया की छिड़काव करके पानी भराव कर दें, वो गल जाएगी। लेकिन उसे जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने से एक तो पराली का नुकसान, ऊपर से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, और तीसरा ये है कि जो खेतों में होते हैं छोटे छोटे से जीव जंतु, वो भी मर जाते हैं, जो आपके किसी काम नहीं आते। आपने पराली जला के अपना काम तो आसान कर लिया, लेकिन आगे भविष्य में आपने अपने खेतों की भी बर्बादी की। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना देवगांव में उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मार कर की आत्महत्या। वहीं पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को सूचना देते हुए थानाध्यक्ष गजानन पांडे को अन्य पुलिस टीमों के साथ मौके पर रवाना किया। कल रात्रि में थाना देवगांव पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर मनोज विश्वकर्मा, इनके साथ एक दुखद घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा धारा 363 आईपीसी की विवेचना में हरियाणा प्रांत रवाना हुए थे। इसी दौरान कल रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा दिल्ली के जसोदा एरिया में अपने दोस्त मनीष के घर पर कमरे के अंदर सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। दिल्ली पुलिस से इस घटना के संबंध में कोऑर्डिनेट किया गया है। आगे की कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। पोस्टमार्टम व आगे की कार्रवाई जो भी है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। एसएचओ देवगांव जहाँ पे ये नियुक्त है, इनको एक टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आज विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पंचायत चूथार के प्राइमरी पाठशाला और माध्यमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज बाल दिवस का भरपूर आनंद उठाया, जिसमें कि गांव के दूर दराज से आए गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। एटा से सीनू संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। बाल दिवस के अवसर पर मनेंद्रगढ़ थाने में बच्चों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुविभागीय पुलिस अधिकारी राकेश कुमार कुर्रे के द्वारा बच्चों को पुलिस थाने में जानकारी दी गई। व पूजा यादव छात्र को कुछ देर के लिए थाना प्रभारी बनाया गया व कुछ बच्चों को आरक्षक बनाया गया। थाने के बारे में जानकारी दी व नवपदस्थ थाना प्रभारी द्वारा अपना पद संभालते ही थाने का निरीक्षण किया गया व टाउन का भ्रमण किया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में चोरों को पकड़ने का निर्देश भी दिया गया। है? क्या बनना चाहते हो? है? राजा बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो बताओ आप? राजा। अब पुलिस की वर्दी पहने हो, अब बोलते राजा बनूंगा, हैं? बताओ क्या बनोगे? पुलिस बनोगे राजा बनोगे? बना रहे हैं? पुलिस बनेगा? वेरी गुड। एक दिन का थाना प्रभारी तुमको बनाए हैं, कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आगे चल के क्या बनना चाहोगी? पुलिस। किस लिए पुलिस बनोगी? चोरों को पकड़ने के लिए। इसके अवसर पे काफी बच्चे आए थाने में, किसी का कार्यक्रम किया जाए? जैसे कि सब आज हमारे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारे पुलिस अधीक्षक श्री कोसीमा सर के निर्देश पर आज थाना में बाल दिवस मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को थाना में ला करके थाना विजिट कराया गया। साथ में जो है उनको एक अनुभव भी प्रदान किया गया कि एक दिन का थाना प्रभारी बने, एक दिन का जो है मुंशी बने, एक दिन का जो सहायक
थाना प्रभारी होता है वो, और एक पुलिस के जवान, पुलिस के सिपाही ये बने, और साथ में थाने से संबंधित जो भी जानकारी है वो बताया गया। उसके अलावा साथ में अपने जो नगर क्षेत्र है उसका भी पेट्रोलिंग कराया गया है। इसके पीछे क्या सोच रही है सर? एक सोच तो ये रही है कि जो डर है पुलिस के प्रति और जो जुड़ाव है बच्चों के लिए, वो जुड़ाव हो, जो डर है वो समाप्त हो, और थाने के बारे में, थाने जो पुलिस वाले जो कार्य करते हैं उसके बारे में जानें, और साथ में एक प्रेरणा लें कि पुलिस अगर फ्यूचर में अपना करियर अगर चुन सके तो उनके लिए भी एक नया एक तरीका बने। पूजा यादव को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया है, किस तरह की जानकारी दी गई है, क्या समझाया गया है? थाने के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया गया है कि थाना प्रभारी जब भी कोई शिकायत करता है या रिपोर्ट करता आता है तो थाना के बारे में उनकी सुनता है। उनके अलावा जो थाने में जो भी स्टाफ हैं उसको दिशा निर्देश देता है। उसके अलावा थाने क्षेत्र में जो भी भ्रमण कार्य होता है वो, और जितने भी अपराध होते हैं, कितने गांव हैं इत्यादि सबकी जानकारी उनको बताया गया है। टोटल ये है कि थाना में जो कार्य होता है उनको बताया गया है। पूजा यादव के द्वारा क्या निर्देश दिया गया जो नई थाना प्रभारी बनी है? उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो क्षेत्र में जो चोर हैं उनको, चोर को पकड़ के लाओ और अपना जो क्षेत्र है वो शांत रहे, सुरक्षित रहे। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। मेरठ में अग्निवीर भर्ती में फर्जी आर्मी ऑफिसर पकड़ा गया। अभिषेक लालकुर्ती थाने में मुकदमा हुआ पंजीकृत। थाना लालकुर्ती के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक शर्मा है, उसके द्वारा फर्जी आर्मी का आई कार्ड और फर्जी दस्तावेज से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपए की उगाही की गई, और साथ में ये भरोसा दिया गया कि वो उनकी जो नौकरी है वो आर्मी में जो भर्तियां चल रही हैं उसमें लगवा देगा। इस आधार पर एक मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया 164/2022 धारा 420, 465, 406 के अंतर्गत, और इसमें जो धाराएं उनकी वृद्धि की गई है, जो फर्जी आई कार्ड उससे बरामद हुए हैं उसके आधार पर, और इसमें अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। भरोसा देते हुए उनसे पैसे की उगाही करता था। एक व्यक्ति से उसने लगभग 10 लाख से अधिक रुपए लिए भर्ती कराने के नाम पे, और इससे पूछताछ की गई है। उसने 1-2 लोगों के अन्य नाम बताए जो उस गिरोह में सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, एक व्यक्ति का नाम और प्रकाश में आया जो देहरादून सेना में है, उसका क्या नाम है और उसको लेकर के पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसमें जो भी 2 नाम उन्होंने अतिरिक्त बताए हैं उनकी अभी गहनता से छानबीन चल रही है, और जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। सर, कब से ये चल रहा था इसका इस तरीके से? ये तो जिस व्यक्ति से इन्होंने पैसे लिए भर्ती कराने के नाम पे, उन व्यक्तियों ने सूचना दी कि लगभग कुछ दिनों पहले इनसे पैसे की मांग की गई और कहा गया कि हम आपके जो बेटे की नौकरी उसमें लगवा देंगे, और इस आधार पे जब ये नौकरी नहीं लगी उसके बाद इन्होंने वो शिकायत की, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। संत कबीरनगर नगर पंचायत बखीरा में भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नगर पंचायत बखीरा से अध्यक्ष पद की भावी प्रत्याशी फूलमती जायसवाल, सांसद प्रवीण निषाद व मेंदावल विधायक अनिल त्रिपाठी व जिलाध्यक्ष संत कबीरनगर ने अपने संबोधन में कहा कि मतदाताओं को कार्यकर्ता कमल के चिन्ह पर मोहर लगाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में उर्मिला त्रिपाठी आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम का समापन मनीराम यादव प्रधान व मनोज चौधरी के वक्तव्य से हुआ। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।